श्री संजय राउत, श्री मीर मोहम्मद फयाज। थैंक यू सर। सर, मैं इस बिल के विरोध में खड़ा हूं। ऐसे कानून के बनने से सबसे ज्यादा दुरुपयोग जम्मू कश्मीर में होता है सर। मैं सर इसी पिछले हफ्ते हमारे कश्मीर के 4-5 लोग सर, जो 23 साल के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट राजस्थान और गुजरात ने बेगुनाह साबित करके बरी कर दिए सर। एक का नाम अली मोहम्मद सर। जब वो अली मोहम्मद घर पहुंचा सर, उसने क्या कहा, मैं ये यहां पे सर पढ़ के बताना चाहता हूं सर। मेरी जिंदगी में सबसे पेनफुल जो मैसेज मुझे मिली, वो जब मुझे एक खत 2000 में मिला, जिसमें मुझे ये बताया गया कि आपकी मां गुजर गई। मरते मरते भी मां, उन लोगों ने उनको कहा कि मरते मरते भी उसको सिर्फ एक ही नाम वो उस वक्त बता रही थी। वो कह रही थी कि मेरा अली मोहम्मद कहां है। अब उसका कहना है सर, जिंदगी में अब एक ही शौक था, अपने बच्चे को देखना। ना बाप रहा, ना मां रही, ना कोई रिश्तेदार रहा। अब मेरी जिंदगी का क्या फायदा। दूसरा सर, लतीफ अहमद, वो भी 23 साल के बाद बेगुनाह रिहा किया गया। उसने कहा, मुझे काठमांडू से पकड़ा गया 1996 में। उस वक्त मैं 19 साल का था, सेकेंड ईयर में पढ़ता था। दिल्ली ऑपरेशन सेल ने मुझे गोरखपुर में दिखाया। लाजपत नगर केस में बुक करा दिया था। ये वो कह रहा है सर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस मिलिटेंसी के केस में सारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आती है। उनको प्रूफ हो गया कि मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला। लाजपत नगर केस में मुझे रिलीज किया था। इस बीच उन्होंने मुझे जयपुर मोवा केस में रिमांड में ले लिया। जबकि ये वो कह रहा है सर। फयाज जी, मेरा सुझाव है आपको, सर, आप बोलिए, मगर जिनको अनुमानित रूप में पकड़ा उनका स्टेटमेंट हम लोकसभा राज्यसभा में पढ़ के सुनाना अच्छा नहीं होगा। एक ही की बात जनरल में बोलिए, जनरल बोलिए। इनोसेंट। We are not here to argue their case. Try to understand that. मगर जबरदस्ती मुझे अपील मैं में छोटा ही करूंगा सर। इसी तरह सर, निसार हुसैन एक और इश्यू आपके लिए मुख्य है, आप बोलिए। हाँ, बोलिए। जब वो घर पहुंचा सर, उसकी मां ने कहा कि मुझे लगा कि आज मुझे लग रहा है कि ये जो आया, मुझे आज ही ये पैदा हुआ है। मैं 23 साल घर इस कमरे से बाहर नहीं निकली। इसका बाप जब वहां इससे मिलने के लिए गया, तो इसने कहा अब मैं नहीं आऊंगा। और आज उसका बाप नहीं है। मेरा कहना यह है सर, इसी तरह डोडा का एक है, ये इस हफ्ते में हुआ है सर, इस हफ्ते में सर। इसी तरह एक गनी है सर, जो विशाखापट्टनम से आ रहा था ट्रेन में, उसको भी इसी तरह पकड़ा गया सर। तो उसको भी किसी केस में बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूं उन जज साहिबान का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का, जिन्होंने इस केस को देखकर उन पे उनको बरी कर दिया सर। So you have to conclude. इस कानून के बनने से सबसे ज्यादा दुरुपयोग जम्मू कश्मीर में होता है। हमारे मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में कश्मीर के सैकड़ों लोग ऐसे केसों में सर बंद हैं। मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा सर, आप ये देख लीजिए, जैसे ये 4 लोग
20-20 साल 25-25 साल से इन जेलों में हैं, उनको इन केसों को देख के उन पे सर रहम किया जाए। राइट सर प्लीज मैं कंक्लूड। इस बिल पे आऊंगा सर, 2 मिनट सर, क्योंकि नहीं ज्यादातर सर कश्मीर में ही हमें कभी इसलिए मैंने- बोलने का मौका आता है सर। ठीक है। सर इस बिल में सर आज जो सबसे बड़ा जो मैंने क्यों कहा सर दुरुपयोग होगा सर, कश्मीर में सर हालात आज के खराब नहीं है, ये सर पिछले 30 साल से है। अगर किसी जगह इनकाउंटर होता है या कुछ होता है तो मिलिटेंट भाग के किसी घर में जाता है या रात को किसी के घर में गया सर, उसके पास गन है सर, वो गन लेके जब किसी के घर में जाएगा सर, ऐसा हुआ है सर कश्मीर में, फिर जब वो खाना खा के निकल जाता है सर, कुछ दिन के बाद उसके घर में पुलिस आती है सर, और जब पुलिस आती है सर वो उनको कहते हैं आपने इसको खाना दिया। आज तक तो चलो उसको OGW कहते थे और ग्राउंड वर्कर था, लेकिन इस बिल से अब उसको आप टेररिस्ट कहोगे। उस बेचारे का क्या दोष है सर? अगर मेरे घर में भी रात को मुझे मिलिटेंट आएगा गन लेके, वो मुझे कहेगा कि मुझे खाना दो, गन की नोक में मैं उसको क्या कर सकता हूं? हर एक घर में तो सिक्योरिटी नहीं है, मुझे तो बाहर सिक्योरिटी है, उनको क्या है सर? एक तो ये सर। दूसरा सर, आज तक जब भी NIA कभी स्टेट में आता, वहां के जो हमारे DG साहब थे, चीफ मिनिस्टर साहब से, उनका एक Please आधा conclude. मिनट में ले लूंगा सर, ज्यादा नहीं लूंगा सर। बाकी लोगों से द्विगुना समय दिया आपको। हाँ इस पे तो सबों ने बात की। हमारी मांग है सर, कल भी हमने ट्रिपल तलाक बिल पे भी यही कहा सर, आज भी हम यही कहेंगे सर, कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। हम दो ही है सर, हम क्या कर सकते हैं सर? सरकार को जो करना होगा वो पास करेंगे सर, जैसे कल हुआ सर। लेकिन हमारी सर एक ही गुजारिश है सर, इस बिल में मैं होम मिनिस्टर साहब से एक ही गुजारिश करूंगा सर, हम कश्मीरियों ने बहुत सफर किया सर, ये बिल तो पास आप करेंगे, लेकिन आप देख लीजिए सर, 20-20 साल से 25-25 साल से कश्मीरी बंद है सर, बेगुनाह है सर। राइट ये क्यों है सर? अभी हम 15 अगस्त मनाएंगे आजादी का दिन सर, कश्मीर तो 47 से पहले आजाद ही था सर। राइट उस पे कभी अंग्रेजों का कभी कब्जा नहीं था, हम तो इस मुल्क के साथ आए थे सर। हमें आप ही ने 35 और 370 दिया। आज टीवी में आ रहा था सर, न्यूज चैनल में, कि 25,000 फौज और भेज रहे हो सर। लोग परेशान हैं सर, जो कुछ आपने हमें दिया है वो क्यों आप हमसे छीन रहे हैं? राइट थैंक यू श्री विजय साई रेड्डी। जो कुछ आपने दिया है सर, श्री मैं विजय। होम मिनिस्टर साहब से एक ही गुजारिश करूंगा सर, राइट फायर जी। लोग खूब ज्यादा है सर कश्मीर में। आप इस सदन में जो आज टीवी चैनल में आया कि 25,000 और भेज रहे हैं, आज तक जब भी वहां सर सिक्योरिटी फोर्सेस आई सर, उसमें वो बताया जाता था कि इलेक्शन है इसके लिए भेज रहे हैं, अमरनाथ यात्रा है इसके लिए भेज रहे हैं। तो आज जो है सर, ये क्या है सर? ठीक बताएंगे ना मंत्री जी, तो इसके बताएंगे। लिए सर मैं होम मिनिस्टर साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप इस पे। दूसरा जो ये बिल है सर, इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा थैंक जाए यू सर। फायर जी। Thank you.